सोनीपत लोकसभा के गोहाना बरोदा हलके के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग का आयोजन आज महम रोड स्थित हरी पैलेस में हुआ। कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। भारी संख्या में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बरोदा विधायक इंदुराज नरवाल ने कहा कि जब किसान आंदोलन चला तो 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई। उस समय सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने लोगों के आंसू पूछने का काम किया। उन्होंने कहा कि सतपाल ब्रह्मचारी आपकी आवाज और आपकी पसंद के उम्मीदवार है, इसलिए अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इन्हें भारी बहुमत से जिताएं। और नस्ल दोनों बचने का काम करेंगे। आपने फैसला लेना है और आपकी आवाज थी कि अगर किसी को टिकट देनी है तो सतपाल ब्रह्मचारी जी को। आप सब गोहाना बरोदा, मैं सभी विधानसभा में गया, आपने कहा जी सतपाल ब्रह्मचारी दे दो, जीत जाएगा, सतपाल ब्रह्मचारी दे दो, जीतेगा। और हमारी सब आप सबकी जबान रखी, सबको विश्वास रखा और हमारे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने सतपाल सिंह ब्रह्मचारी को आपके कहने से उम्मीदवार बनाया है। अब आपने लोकसभा में बहुत ज्यादा वोटों से देके लोकसभा में भेजना है। वहीं गोहाना विधायक जगबीर मलिक ने कहा कि मौसम कांग्रेस के अनुकूल है, इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी है कि गांव से ज्यादा वोट पोल करवाओ। उन्होंने कहा कि दफ्तर की मारामारी छोड़कर गांव ने संभाल लो, यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। मौसम बड़ा अनुकूल है। मौसम वैज्ञानिक जो है, जो नए सारे कांग्रेस पार्टी के हक में आज मौसम वैज्ञानिक आ रहे हैं, तो एक तरफा माहौल है, लेकिन इस माहौल में हमारी जिम्मेवारी भी है कार्यकर्ता की। आप लोगों की जिम्मेवारी है, गांव से एक गांव का रिकॉर्ड होगा, किस गांव में कितने % वोट पोल हुई और उनमें से कितनी वोट आई, ये एक का रिकॉर्ड आप लोगों की ये जिम्मेवारी है। इससे पता लगेगा कि आप ये दफ्तर में तेल की मारामारी की वजह से गांव ने संभाल लो, गांव ने संभालोगे तो काम चलेगा। तो मैं ये समझता हूँ ये गांव का इलेक्शन है और बहुत बढ़िया इलेक्शन है, और हमारा मुकाबला जो है रोहतक वालों से है। तब मुकाबला करने तैयार हो कि नहीं? अब आंगन आ जाए, पूरा बढ़िया माहौल है, मैंने देखा सारे गए। हौसला रखो और भाई यह हुड्डा साहब की जिम्मेवारी है। जो कार्यकर्ता आज पसीना बहाव है उसका इनाम देने का काम हुड्डा साहब करेंगे। इस दौरान जगबीर मलिक ने कहा कि सतपाल ब्रह्मचारी के बनने से हरियाणा में सोनीपत से MP बनेगा, विधायक बनेगा, हरियाणा में सरकार बनेगी। इसलिए जो इस चुनाव में काम करेगा उसकी लड़ाई सरकार बनने पर हम लड़ेंगे। बताया था ना भी 3 फैसले होंगे, आपका MP बनेगा, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, हल्के के विधायक बनेंगे, और भाई बनने के बाद जो सही ईमानदारी से काम करेगा उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, ये हमारी जिम्मेवारी। धन्यवाद, जय हिंद। कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी ने भूपेंद्र हुड्डा को अपना नेता कहते हुए चुने जाने पर ईमानदारी से काम करते हुए उनके विश्वास पर खरा उतरने की बात कही। हाईकमान का धन्यवाद करना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी का भी, साथ में सम्मानित मेरे नेता, यहाँ जितने भी गोहाना के सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, बड़ौदा के कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे पे जो विश्वास माननीय हुड्डा साहब ने किया है, माननीय दीपेंद्र हुड्डा साहब ने किया है, उस विश्वास पे आपकी ताकत से खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं ये सारी जनता के बीच में कहना चाहता हूं। साथियों, बराबर की सीट पर, हमारे बॉर्डर की सीट पर हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी अपील है आपसे कि पूरे भारत में उस भाई को इतना जिताओ कि लोग अपने आप कहें भविष्य का नेता दीपेंद्र हुड्डा है। मैं अपनी अपील करना चाहता हूं आपके सामने। देखिए, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता, मेरे पे बहुत बड़ा विश्वास किया है। आपने अपना मतदान
का सहयोग और अपना आशीर्वाद मुझे दिया तो निश्चित सोनीपत हल्के की आवाज को कमजोर नहीं होने दूंगा। जो आपका आदेश होगा उसका पालन करूंगा, अक्षर से पालन करूंगा। मैं पुणे सभी मंच पर मेरे सम्मानित और सामने सब बैठे मतदाताओं को प्रणाम करना चाहता हूं। गर्मी बहुत है और हमने अपने नेताजी को सुनना है। मैं पुनः आपसे अपील करता हूं और सारी गारंटी एक देश का प्रधानमंत्री झूठी गारंटी देता है और जब माननीय हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो गारंटी दी है वो सच्ची गारंटी है, सब लागू होंगी। हरियाणा में आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं मंच से कह रहा हूं बहुत जल्दी मुख्यमंत्री बनेंगे और हरियाणा का कल्याण होगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज इंडी गठबंधन को इसलिए बनाने की जरूरत पड़ी कि देश के संविधान को बचाना है। उन्होंने कांग्रेस के न्याय पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर किसान, बेरोजगार युवाओं, महिला, व्यापारी के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नौजवानों को सालाना 1 लाख रुपए इंटर्नशिप दी जाएगी, परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। केंद्र में 30 लाख नौकरियों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। आज पूरे देश में चुनाव है और बहुत बड़ा गठबंधन जिसको इंडिया अलायंस कह रहे हैं, बहुत सारी पार्टियों का हुआ है। उसमें कांग्रेस भी है, उसमें आप पार्टी भी है, कम्युनिस्ट भी हैं और डॉक्टर साहब की जो पुरानी पार्टी एनसीपी भी है और बहुत सारी पार्टियां हैं। ये क्यों गठबंधन हुआ, ये क्यों अलायंस हुआ? सब अपनी पार्टी अपने आप में सक्षम थी, हमारे को कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन गठबंधन हुआ एक ही मकसद से कि सब ने मिलकर फैसला किया कि आज देश के सामने जो समस्या खड़ी है वो सबसे बड़ी समस्या है संविधान को बचाने के लिए। तो संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगा। जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानियाँ दे के देश आज़ाद करके संविधान बनाया है, वो सबको अधिकार दिया है, तो उसके लिए गठबंधन हुआ। और लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और गठबंधन के उम्मीदवार सतपाल जी हैं और राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो दिया है, जो न्याय पत्र दिया है, मैं 2-4 बात बताऊंगा और तो बहुत बात है कि उन्होंने ये दिया है कि हर वर्ग के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिलाओं के लिए स्कीम दी है जो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पूरी करेगी। क्या है कि जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, अप्रेंटिसशिप जो है उसको 1 लाख रुपए साल की मिलेगी ताकि आगे बढ़ सके। और 30 लाख नौकरी केंद्र सरकार की खाली हैं, वो 30 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे। दूसरा, महिलाओं को जो हर परिवार में जो सबसे बुजुर्ग महिला है उसको भी 1 लाख रुपया साल का देंगे वहाँ पर। इसी प्रकार से जो आपका हमारा किसान है, किसान को एमएसपी की गारंटी और कर्जा माफ़ी से लेकर कर्ज मुक्ति तक लेके जाएंगे किसान और उसको भाव देंगे। इस प्रकार है। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में बढ़ते अपराध पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो सबसे पहले अपराध को खत्म करने का काम किया जाएगा और गरीबों को फिर से 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। प्रदेश ने प्रगति की, आज फिर कह के जा रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार आते ही बदमाशों का हरियाणा छुड़वा दूंगा भाई, इनको नहीं रहने देंगे। सारी शांति की वजह से हम विकास नहीं कर सकते, हम आगे नहीं जा सकते। कोई यहाँ पे आके इन्वेस्ट नहीं करेगा, यहाँ निवेश नहीं करेगा जब तक परिस्थिति अच्छी नहीं होगी, माहौल अच्छा नहीं होगा। हमारे बच्चों को नौकरी कहाँ मिलेगी, कहाँ कारखाने लगेंगे। अभी इनके तो हमने तो यहाँ सोनीपत में रेलवे कोचेज का फैक्ट्री लगाने की बात कही थी, हवाई अड्डा की बात कही थी, सब गए, कुछ नहीं छोड़ा।
उन्होंने कहा कि वे पूरे हरियाणा में घूम कर आए हैं। सभी जगह से एक ही आवाज है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। कि हम क्या करेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा की, तो भाई हरियाणा की सरकार कांग्रेस की बनेगी तो बुढ़ापा पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीना करेंगे और 300 यूनिट गरीब आदमी की बिजली माफ करेंगे, 300 यूनिट। और इसी प्रकार से हरियाणा में 2 लाख जो है पक्की नौकरियां खाली हैं। इस सरकार ने नहीं मरी, हम नौकरियां लगाएंगे आपसे। और जो सरकार ने 100 गज के प्लॉट देने बंद कर दिए वो चालू करेंगे। अरे मेरे को टीस क्या है, यही टीस है कि 2014 में जब हमारी सरकार गई उसमें मेरा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था पूरे हिंदुस्तान में। आज 10 साल के बाद किस चीज़ में नंबर 1 है हमारा? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में ये परिस्थिति बना दी और कर्जे में डूब गया। इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा और गोहाना उनका घर है। आप तो कलोई से ज्यादा वोट से जिताने की सोचो। तो आज लोकसभा का चुनाव है जरूर, लेकिन एक बात मैं कहने आया हूँ, ये जो सोनीपत का लोकसभा का चुनाव है ये अकेला लोकसभा का चुनाव नहीं है। ये फैसला करेगा कि आने वाली हरियाणा में सरकार किसकी होगी। 3 महीने के बाद चुनाव होने की हो सकता है पहले हो जाए, जो हालात हो रहे हैं, तो किसकी सरकार बनेगी? ये सोनीपत लोकसभा का फैसला होगा। तो भाई एक तीर से 2 शिकार, एक तो वोट से ये जाएंगे लोकसभा में ब्रह्मचारी जी, आपकी आवाज़ उठाएंगे, वो साथ होंगे। दूसरा, हरियाणा में सरकार बनेगी। मैं सारे हरियाणा से घूम के आया हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 36 बिरादरी ने ये मन बना लिया है कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कार्यक्रम के उपरांत भूपेंद्र हुड्डा ने सभी का गाड़ी से अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद बलजीत सिंह डांगी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष नीलम बाल्यान, गोहाना नगर परिषद वाइस चेयरपर्सन राजबाला मलिक ने कहा कि भाजपा ने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया, आमजन के हित में कोई कार्य नहीं किया, इसलिए अब की बार जनता कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। देखिए, ब्रह्मचारी जी का एक तरफा माहौल है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारी 9 की 9 कांग्रेस की सीटें आने जा रही है हरियाणा में। और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अभी यहाँ मीटिंग में पहुँचने वाले हैं। गोहाना और बड़ौदा हल्के की मीटिंग हुई है, सभी महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, आप देख रहे हैं सारे विधायक यहाँ पहुँच गए हैं। और हम सब, हमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे नेता है, ऊर्जा देने का काम करेंगे। हमें कैसे काम करना है, हमारी ड्यूटियां लगाई जाएंगी, किस गाँव में जाएंगे। ब्रह्मचारी जी के साथ हम हल्का घर घर पार्कों में जा रहे, रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे पे, सब जगह वोटों की अपील कर रहे हैं। और हमारी अनुमान है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सतपाल ब्रह्मचारी जी कम से कम 3 लाख वोटों से विजयी होंगे। अब की बार कांग्रेस सरकार आएगी, पूरा समर्थन है, सारी दुनिया उठ चुकी है, तो ये नकामन हो गई है झूठ बोलने। हमारे बीच में प्रमिला मलिक जी हैं, शहर में कांग्रेस की सरकार आएगी, हुड्डा साहब के नेतृत्व में। पहले हुड्डा साहब ने विकास करवाए हैं, जो विकास करवाया हुआ है थोड़े बहुत बीजेपी ने आगे बढ़ाए और नया बहुत महिला शक्ति हमारी जो है बहुत ज्यादा काम करती है। मगर एक बात जरूर कहनी है, अगर यह पार्टी आई 10 साल हो गए देख जनवाई, मेरा ख्याल है इतनी झूठी पार्टी नहीं पाओगी कदे भी। 100 दिन में काला जनोटा दिया आऊंगा, 15-15 लाख दे देंगे, नोटबंदी में सारा काला दिन आ जाएगा, 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, बुलेट ट्रेन चला देंगे, किसानों की आमदनी 22 दुगनी कर देंगे। मेरा ख्याल तो एक भी काम नहीं कर पाए, एक भी। रहेगी जवानों की नौकरियां की बात है, मेरा ख्याल है गणखरिये खा गया।
कुछ दी भी है तो ये 10-15-12 हजार वाली दी होगी, इसी रेट पर लगाए हैं। गोहाना से सारिका के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।